आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। तलहा साहब लाहौर से पूछते हैं, हमने घर से भाग कर शादी की थी, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन जब हम घर से भाग गए तो मेरे घर वालों ने और ससुराल वालों ने हमें वापस बुला लिया कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे। अब हम जब वापस आ गए हैं तो मेरी वालदा मुझे हर वक्त बद्दुआ देती हैं और कहती हैं कि मैं तुझे अपना दूध मुआफ़ नहीं करूँगी। मैं इनसे काफ़ी बार मुआफ़ी मांग चुका हूँ, क्या इनकी बद्दुआएं मुझे लगेंगी और मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो राज़ी हो जाएं? यार काम तो आपने ऐसा ही किया ना, माँ बाप इससे तो उनकी इज्जत दाव पे लगती है। माँ बाप को भी चाहिए ना, जब बच्चा कह रहा है तो खुद ही कर दें, ये मौका ही ना आने दें। खुद देर करते हैं, उसके पराठे खिला रहे हैं, उसको अंडे खिला रहे हैं और फिर शादी से रोक रहे हैं आप, तो खुद ही कर दिया करें ताकि ये नौबत ही ना आए। बहरहाल आप भाग के कोई अच्छा काम नहीं किया आपने, तो अब अम्मा को राज़ी ही करें, मैं तो यही कहूँगा, और अल्लाह से दुआएं भी मांगें, अम्मा की कोई इजाफ़ी खिदमत करें। देखें जो है ना, अम्मी को कुछ पैसे वैसे दिया करें हदीये के तौर पर, और कुछ उनके साथ ताउन करते रहा करें मंथली, और नरम लहजे में बात करें, और अल्लाह से भी दुआ मांगें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। पूरी कोशिश कर ली तो उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ये बद्दुआएं आप पे असर नहीं करेंगी। और दूसरा, माँ को भी सोचना चाहिए कि जैसे बच्चे को माँ की बद्दुआ से डरना चाहिए, माँ को भी डरना चाहिए कि औलाद के ख़िलाफ़ वो बद्दुआ करें। तो इस पे भी क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा कि आपने अपनी औलाद को बद्दुआएं क्यों दी, क्या कर लिया था उसने कि जिसकी बेस पर आपने इतनी बद्दुआएं दी। उसने कोई शादी ही की है ना, ठीक है भागना नहीं चाहिए था, लेकिन की तो शादी ही है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि लड़की भगा के कहीं जिना सेंटर में ले गया हो या कोई डेटे मार रहा हो। तो पहले औलादों को आज़ाद छोड़ देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता, जब उनके टाकड़े होते हैं और आपस में दोस्तियाँ होती हैं, और फिर शरीफ आदमी है वो शादी की बात कर रहा है, तो इतनी आज़ादियाँ देने के बाद फिर कहते हैं कि वो जी शादी हमारे मर्ज़ी से करेगा। तो आपकी मर्ज़ी से जब करेगा जब पूरा कंट्रोल शुरू से आपने रखा हो, उसको आज़ादी ना दी हुई इतनी। तो इसलिए माँ पर भी जायज़ नहीं है कि जो अपनी औलाद को बद्दुआ दे, और अल्लाह न करे ये बद्दुआ लग गई तो कल माँ ही बैठ के रोती रहेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा होंगी, उसकी वजह औरत होना नहीं है, बल्कि उसकी वजह आपने फरमाई तो फिर न लान, तुम लानत ज़्यादा भेजती हो। ज़रा सी बात होगी एकदम बद्दुआएं लानतें। बाप बद्दुआएं अक्सर कम दे रहे होते हैं, माएँ ज़्यादा दे रही होती हैं, तो ये बद्दुआ देना भी नाजायज़ है। तो इसलिए सिर्फ औलाद का मसला नहीं है कि वो माँ को खुश करे, माँ पर भी कुछ हुकूक हैं औलाद के कि वो बद्दुआएं ना दे। जो होना था हो गया, शादी की है, अब छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा बहुत नाराज़ी बनती है, मैं नहीं कह रहा कि वो उसको मज़ीद औलादों को, मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप भी भागो।